नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने कोई अपनी ज़िंदगी में नाम और मुकाम हासिल किया होता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसे नन्हे मेहमान से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी उम्र से बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है और मुल्क का नाम रोशन किया है। जज्बा है, जुनून है और खेल के मैदान में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है वो उसका परचम सरबुलंद किया है। जहाँ बात होती है खेलों की, जहाँ बात होती है कुदरती सलाहियतों की, तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। शर्त यह है कि इन नौजवानों को, इन खिलाड़ियों को सहूलियात दी जाएँ। आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे ही गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कराटे में जो है वो ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल हासिल किया। आज मेरे साथ अयान नोएल आर्थर मौजूद हैं। शी इज़ यंगेस्ट एथलीट और उनकी स्टोरी जानेंगे। किस उम्र में उन्होंने ऐसा अपना खेल का आगाज़ किया, किस तरह से परफॉर्म किया इंटरनेशनल सतह पर और आगे उनके क्या प्लान हैं। आज हम उनसे बात भी करेंगे, उनकी फैमिली से भी आपको मिलवाएंगे, उनके कोचेज़ से भी और उनकी एकेडमी से भी कि किस तरह से प्रैक्टिस करती है, किस तरह से उनका जज्बा और जुनून है वो आगे लेके जाने। सो याना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज हमारे से बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी एज कितनी है और कब से आपने जो है वो इस खेल का आगाज़ किया? मेरी इस वक्त एज है 9 इयर्स और मैंने ये कराटे स्टार्ट किया था 6 इयर्स की एज में। सही। तो किसने आपको इंस्पायर किया, कैसे आपने शुरू किया? घर वालों ने कहा था, किसी को देखा, टीवी पे देखा, या कोई क्या इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? मेरे डैड ने कहा था कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, तो हर वक्त घर में मोबाइल फ़ोन्स और ये सब टैब वैब और टीवी, तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई थी। तो डैडा ने बोला कि अब मैं आपको कराटे ज्वाइन कराता हूँ, इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। सही। तो आपको कैसा लगा और स्पोर्ट्स फैसिनेट की या कराटे क्यों ज़्यादा आपको लगा अच्छा? मुझे कराटे अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़्यादातर कराटे में ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा और मुझे अपने तरफ कराटे अट्रैक्ट करने लग गया। सही। तो आप पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पढ़ाई और सारे साथ प्रैक्टिस और ये सारे मैच इंटरनेशनल्स पे ये डिस्टर्ब नहीं होते? नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आपके फ्रेंड्स को जब अभी पता चला आप इंटरनेशनल जो है वो गई, वहाँ से जीत कर आई, तो कैसा रिस्पांस था? उनका रिस्पांस कैसा था? उन्होंने कहा था कि अभी तो आपने सिल्वर और ब्रोंज लिया है, तो अगली बार आप गोल्ड लाओगी, ये हमारी उम्मीद है। वाह, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन से जो है वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट्स किया है और उसके अलावा जो अब आप हाल ही में इंटरनेशनल सतह पर गई हैं तो उसमें क्या आपने जीता? मेरा सबसे पहला टूर्नामेंट इस्लामाबाद का था, वहाँ से मैंने एक ब्रोंज ट्रॉफ़ी ली थी। फिर मेरा दूसरा टूर्नामेंट था लाहौर का, वहाँ से मैंने एक गोल्ड मेडल लाया था। तीसरा मेरा फैसलाबाद का था, वहाँ से मैंने 2 गोल्ड लाए थे, एक काता में और एक कुबीते में। और अभी ये मेरा जो टूर्नामेंट हुआ था, ये मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके अज़रबैजान में एक सिल्वर और एक ब्रोंज लाया है, काता में सिल्वर और फाइट में ब्रोंज। वाह, ज़बरदस्त। तो जब आप इंटरनेशनल दूसरे खिलाड़ियों के साथ compete कर रही थी, कभी आपको डर नहीं लगा या आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जो दूसरे मुल्क के खिलाड़ी हैं वो आपसे बेहतर हैं, या आपकी ट्रेनिंग में या आपके माइंडसेट में या कहीं ये चीज़ थी कि आप किसी तरीके से उनसे जो है वो compete किसी भी लिहाज से ट्रेनिंग में उसमें पीछे हैं? नहीं, सर ने हमें बहुत ट्रेनिंग कराई थी और सर ने हमें एक बात कही थी कि आप सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करके जाते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ वहाँ की जो बच्चियाँ थी वो बहुत छोटी हाइट में थी और मेरी हाइट उनसे काफ़ी लंबी थी। सही। तो एक आपको एडवांटेज था और उसको आपने किया। तो मुझे ये बताएं कि आप फीलिंग क्या होती है जब आप बाहर, यहाँ कंट्री में तो आप अपने ही मुल्क के खिलाड़ियों के साथ जो है वो करते हैं, बाहर दूसरे मुल्क के खिलाड़ी थे जिनको आप नहीं जानते, और फिर जब आप जीतते हैं, कोई आपको मेडल मिलता है और आपका मुल्क का नाम रोशन होता है, परचम जो है वो आपका बुलंद होता है, तो वो फीलिंग क्या थी, क्या माइंडसेट था और वो उसको डिस्क्राइब करेंगे? मैं उस वक्त बहुत खुश थी, मैं इतनी खुश थी कि मतलब मुझे लग रहा था मैं रोने वाली हूँ। अच्छा, सही।
तो मुझे ये बताइए कि अब जब आपने देखते हैं सारी इसको अचीवमेंट को सच यंग एज पर, क्या आप फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? क्या आप समझती हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान को आगे और अपने स्पोर्ट्स को आगे लेके जा सकती हैं? मैं सोचती हूँ कि मुझे अभी और भी बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने हैं, बहुत सारी जगहों पर और जाना है और साउथ एशियन चैम्पियन बनना है, और साथ ही साथ बड़े होकर मुझे ओलंपिक्स में एक गोल्ड लाना है। वाओ, वंडरफुल, सो नाइस। आपके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और जिस तरह से आप काम कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे यंगस्टर्स स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो आपको देख रही हैं इस वक्त, आपका क्या मैसेज होगा कि किस तरह से वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स स्पेशली जो आप खेलते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को आपको कितना कॉन्फिडेंस देती है? मैं उनको बस एक बात कहना चाहती हूँ कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए और मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए कराटे ज्वाइन करें, और बाकी अगर कराटे नहीं तो कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, ताकि वो और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और बहुत उनको भी खुशी हो, उनके कंट्री को खुशी हो, पेरेंट्स को खुशी हो। के वालिद के साथ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो है वो क्या सोच कर अपनी बेटी को इस स्पोर्ट्स में जो है वो आगे उनको पुश किया था, और आज उनकी वजह से जो है उनकी बेटी ने जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इंटरनेशनल सतह पर। नौल भाई, थैंक यू सबसे बहुत बहुत, और आपको मुबारक हो कि आपकी बेटी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और एक पॉजिटिव काम जिससे आपको एक यकीनी तौर पर हर बाप को एक फ़ख्र होता है। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली खुशी तो बहुत हुई, वी weren't एक्सपेक्टिंग कि ये इतना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करेंगी। द आइडिया बिहाइंड वाज कि एटलीस्ट शी रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, सही। और उस वक्त ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कुछ, लेकिन वंस शी गॉट द मेडल्स और वो एक लाइमलाइट में आ गई बात, पता लग गया लोगों को, तो देन इट वाज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, फॉर द एंटायर फैमिली कि भाई ये ऐसी कोई अचीवमेंट हुई है। और आई कैन नॉट टेल यू इन माई वर्ड्स कि वो क्या वो फीलिंग है इस तरह से, और वो क्या है, लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, रियली प्राउड ऑफ हर। सही। जैसे अनन्या ने बताया कि आपने जो है वो उनको ये सोच करके कि एक्टिविटीज़ होंगी, तो क्या आइडिया क्या था कि किस तरह से आपने कहीं एक्सपीरियंस किया था बच्चों की एनर्जी को? पेरेंट्स देख लेते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में है या इसका इंटरेस्ट ये क्या है, तो आपको कब ये महसूस हुआ कि इन बच्चों को इस एक्टिविटीज़ की तरफ, ये स्पोर्ट्स की तरफ लाना चाहिए? बेसिकली बच्चे छोटे थे, आयाना वाज 6 एंड माई सन वाज ओनली 3, और वो उस वक्त घर में रह के फ़ोन, गैजेट्स, टीवी, सारी एक्टिविटीज़ जो थी स्कूल के बाद यही थी, महदूद थी। और मैं, मेरी वाइफ हमेशा ही सोचते थे कि हम बड़े एक्टिव थे बचपन में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, बाहर खेलते थे, तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे आएँ, ये जो फील्ड की जो होती हैं। और वी वर सर्चिंग अराउंड कि यहाँ पे हमें डिफेंस में करीब कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी मिले जहाँ हम बच्चों को डाल सकें। तो इस एज में 6 इयर्स और 3 इयर्स की जो एज थी, इसमें बहुत कम ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों के लिए थी। तो फाइनली वी फाउंड आउट अबाउट दिस टॉरस MMA फिटनेस, जो कि कराटे सेंटर था। आई स्पोक टू देम, और वो बहुत अच्छा एक मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला, लोगों से भी पूछा। तो वंस वी वेंट देयर, तो वो एक बिल्कुल फैमिली वाला माहौल था, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे वो लोग। तो बस हमने वहाँ पे उसी वक्त ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, इनको वहाँ डाल दिया। आइडिया ये था कि चलें एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी। हमें उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम बताया था वो ये था कि 1 डे फ़िज़िकल एक्टिविटी, 1 डे इज़ फॉर सेल्फ डिफेंस, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी, सबके लिए। तो उस डायनामिक्स को देखते हुए कि हमें जो है बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो बाहर जाएं, बुली बहुत होते हैं बच्चे, वो ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाए। तो ये एक आइडिया था, प्लस आपकी जो एनर्जी एक्सर्शन है ये हो जाए, आप घर पे आएँ तो आप अपना पढ़ाई वढ़ाई करें, सो जाएं। तो वो ये पीछे आइडिया था। तो वी नेवर वांटेड कि इस तरह से हो कि ये आगे पीछे टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं, ये सोचा नहीं था। लेकिन वंस इट गेट स्टार्टेड, तो वो फिर हमें लगा कि चलें, लेट इट गो, वी शुड गो बाय द फ्लो। और वो चलता रहा सिलसिला। 1 टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट, कराची में लोकल टूर्नामेंट्स होते रहते हैं।
फिर ये इस्लामाबाद गए, फिर लाहौर गए, फैसलाबाद गए। तो इस तरह से मल्टीपल टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल पे भी खेले। तो स्टिल वेरी यंग, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अच्छा परफॉर्मेंस भी रही। तो फिर उससे हमें ये फ़ील हुआ कि जी ठीक है, वी शुड इन्वेस्ट मोर ऑन देम। सही, बहुत ज़बरदस्त आपने कहा। क्या आप समझते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कराची जैसे शहर में रहते हुए बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली गर्ल्स के लिए, जब हम बात करते हैं कि हमारे माशरे में कराची के जो एनवायरनमेंट है वहाँ गर्ल्स की एजुकेशन, उनका माइंडसेट और उनको वो कॉन्फिडेंस देना कितना ज़रूरी है? देखिए, एजुकेशन तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देन अगेन, हम पढ़ा तो लेते हैं बच्चों को, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दे पाते। उनको वो कम्युनिकेशन का एक लैग आ जाता है, बात नहीं कर पाते हैं। तो ये इस किस्म की एक्टिविटी से बच्चे जब आपस में मिलते जुलते हैं, घुलते हैं, आगे पीछे जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, द वे दे इंटरैक्ट, वो हर चीज़ चेंज होती है, पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाती है बच्चे की पर्सनालिटी की। विच आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ के बच्चा जब यहाँ पे बिफोर दे वेंट ऑन फॉर द टूर्नामेंट्स यहाँ पे भी थे, तो वो लैक करते थे कॉन्फिडेंस लेवल, दे वर शाय। अब आपने देखा होगा कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल, और वो बात भी कर लेती हैं। और ये आपको एक मोटिवेशनल बात होती है। देन अगेन, स्कूल में जब ये अयाना छोटी थी तो शी यूज्ड टू कम एंड से कि मुझे फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया, ये हो गया, ये हो गया। Now I don't think so for the past 1 year or so she has ever complained about a single instance कि जहाँ पे किसी ने कुछ कह दिया हो अयाना को। तो ये बच्चों की पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। थैंक यू सो मच वंस अगेन व्यूअर्स। इसी के साथ हम आपको इनके कोचेस से भी मुलाकात करवाएंगे, इनकी एकेडमी में दिखाएंगे किस तरह से ये प्रैक्टिस करती हैं और किस तरह से कोचेस ने इनको ट्रेन किया और इनको हेल्प आउट किया कि ये आगे प्रोफेशनली ग्रूम कर सकें। मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का और सिंध कराटे एसोसिएशन का और तमाम प्रोविंसेस की कराटे एसोसिएशन जो इस वक्त कराटे को लेकर बच्चों में एक ग्रास रूट लेवल से हम लोग टैलेंट ढूंढ रहे हैं। मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की। ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने पर्सनली इन द लूप रह के भी देखा है, आउट ऑफ द लूप भी थी, तब भी मैं इनको देखती आ रही थी। बच्चों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कराटे और बेहतरीन स्पोर्ट्स है कराटे। वो सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है और आप देखें कि फिर आप इंटरनेशनली भी बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एक मैसेज ज़रूर मैं देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को बार बार हर स्पोर्ट्समैन का शिकायत यही होती है कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं दे रही होती। बहुत ज़रूरत है। स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। स्पोर्ट्स की फील्ड, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है ये, इस पे गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। और आप दुनिया भर में देखें, कोई ना कोई मुल्क किसी ना किसी स्पोर्ट्स के पीछे इस तरह मतलब आप क्रेजीनेस देख रहे होते हैं। अब आप फीफा देख लें, अब आप क्रिकेट देख लें, आप एशियन कप देख लें। कराटे का बहुत टैलेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे ध्यान दें। सही, थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते आपसे ज़रूर पूछूंगा, कराची के हालात से हम वाकिफ़ हैं, स्पेशली आप समझते हैं जिस तरह की पेरेंट्स की शिकायत होती हैं कि वो बच्चे जो है वो सोशल मीडिया या मोबाइल गैजेट्स में उन पे बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं होते और उसमें कहीं ना कहीं जो इतनी सहूलियात का भी ना होना है। लेकिन फिर भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं और पेरेंट अगर खुद इंटरेस्ट लेते हैं तो वो बच्चे उनकी ग्रूमिंग में, उनकी डेवलपमेंट में और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है और मेंटल हेल्थ में किस कदर इम्पोर्टेंट हो सकती है ये स्पोर्ट्स डिफरेंट किस्म के? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स का तो अपना एक रोल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तरबियत तो घर से ही शुरू होती है। वालिदैन अगर सपोर्ट कर रहे हों तो बच्चे की जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट होता है। रादर दैन कि आप उनको देखें जो अपने घरों से बेचारे ज़िद करके, पहले का ज़माना था कि वो ज़िद करके आते थे, अब सारे ज़िद करके घर अंदर रहना चाहते हैं ताकि वो मोबाइल्स यूज़ कर सकें। लेकिन जब हम अपना स्क्रीन टाइम, हमारे पास एक डाटा भी है, जब हम फॉर्म्स फिल करवाते हैं हम ज़रूर मेंशन करवाते हैं कि जी आपका बच्चा कितना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं स्क्रीन्स पर, जो कि ज़ाहिर है आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा आप वो सिर्फ एक
इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले रहे हैं, जो एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो रही है वो नेगेटिव एनर्जी की सूरत में बाहर निकल रही है। तो इट्स बेटर कि उनको किसी अच्छी फिज़िकल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आप डलवाएं। हर किसी का, डॉक्टर से लेकर स्पोर्ट्समैन ले लें, हर किसी का यही कहना है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और व्यूअर्स, बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर एक हेल्दी माशरे के लिए और पाकिस्तान जैसे माशरे के लिए जिसमें नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है कि अगर हम इन अपनी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, हम इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इनकी ग्रूमिंग पर, डेवलपमेंट पर काम करते हैं, तो कोई इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर अपना नाम जो है वो और अपना इमेज स्पोर्ट्स के ज़रिए बेहतर बना सकता है। अक्सर जब हम आलमी मुकाबले होते हैं और उसमें जब मेडल्स की लिस्ट होती है तो हम पाकिस्तान का नाम नीचे देख के तो हमें बड़ा शिकवा होता है और हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे एथलीट गोल्ड मेडल या दूसरी जो है वो मेडल्स क्यों नहीं लेकर आए। रीज़न ये है कि हम उस पर होमवर्क नहीं करते, हम उन्हें बेसिक सहूलियात नहीं प्रोवाइड करते। अगर हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो ये बच्चे जो है वो मेहनत करते हुए, अपने आप को ग्रूम करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं, स्पेशली हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए जब इंटरसिटी मुकाबले होते हैं तब तो बच्चों को और तकरीबन अपनी तरह के ही बच्चों से, लेकिन जब एक दूसरे मुल्क में जाते हैं जहाँ सहूलियात, जहाँ माइंडसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, तो बच्चों को माइंडसेट क्या देते हैं, किस तरह से जाके उन्होंने सारे चीज़ों को, सारी हसल को जो है वो जाके टैकल करना है, और जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ जीत होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। जी, हम लोग पहले बच्चों को ग्रास रूट से हम लोग ट्रेन करते हैं, उनका माइंड, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और उनकी एक्सरसाइजेस पूरा वर्क किया जाता है। फिर उनको छोटे टूर्नामेंट्स हम खिलाते हैं जो हमारी फेडरेशन के रूल्स हैं। पहले आपने सिटी लेवल खिलाना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल, फिर इंटरनेशनल। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का पूरा एक सर्कुलर है और एक पूरा हमारा चार्ट होता है कि जिसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। फिर हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, बच्चों को इंटरनेशनल पे लेके जाते हैं। इंटरनेशनल पे सहूलियात हमारे पास ना होने के बराबर है। जितनी हमारे पास सहूलियात हैं उसके अंदर वे रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो सहूलियात से बच्चे बहुत सारे नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो रिंग में उतरते हैं तो हमारी ट्रेनिंग जो हम करा चुके होते हैं वो हमारी 100% होती है और हमें यकीन होता है कि वो बच्चा जाएगा, खेलेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएगा। सही, बहुत ज़बरदस्त बात है। कितना माइंडसेट एक एथलीट के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब वो इन सारे चैलेंजेस का हम जिक्र भी सुनते हैं, घरों से भी इतनी सपोर्ट नहीं मिलती और भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद जो है वो उस एथलीट का हौसला बढ़ाना और उसे ये माइंडसेट देना कि उसने जीतना है। मसला तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे फोकस नहीं करती, वो सबको पता है। लेकिन हमारा क्लब, हमारी फेडरेशन, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, हमारे चेयरमैन सर जहांगीर और हमारे सिंध के चेयरमैन हमारे नसीम साहब, वो हमें इतना बूस्ट करते हैं, इतना गाइड करते हैं कि जब हम अपना बच्चा वहाँ पे लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल आता है। सहूलियात के हवाले से तो मैं यही कहूँगा ना होने के बराबर है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर आपका, आपने हमसे कीमती गुफ्तगू की। व्यूअर्स, जैसे हमने शुरू में भी बताया था, ज़रूरी है कि हम बच्चों को और ख़ास तौर पर पेरेंट्स को इस सिलसिले में, हुकूमत को, मुख्तलिफ़ इदारों को, समाजी सेक्टर को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को वो सहूलियात दी जा सके जो उनको एक बेहतर इंसान बनने में उनकी मदद कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।